स्टूडेंट्स, मैं नरितमल शर्मा आज फिर आपके सामने क्लास 12 का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग लेकर के आया हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी स्टूडेंट से, अपने सभी व्यूअर से चाहूंगा कि मेरे चैनल विजय एकेडमी को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसको हिट करें। बेल आइकन को हिट करने से बेनिफिट ये होगा कि मेरे सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मुझसे हमेशा जुड़े रहेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये दो कंटेंट है दो स्टोरी का। द फर्स्ट स्टोरी इज फ्रॉम सीमापुरी, जिसका टाइटल है इफ आई फाइंड अ रूपी इनटू अ गार्बेज। इफ आई फाइंड ए रूपी इनटू अ गार्बेज, यानी कि यदि मुझे एक रुपया, एक सिक्का मिला होता गार्बेज में, कूड़े में या किसी डस्टबिन में। इस कहानी की जो थीम है बच्चों, वो चाइल्ड लेबर के ऊपर है। राइटर एनिस यंग ये बताना चाहती है कि हमारे देश में चाइल्ड लेबर किस तरह से लगातार हमारे यहाँ के बचपन को, उसके स्प्रिंग को, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड दिया है स्प्रिंग, वो एक बचपन को शो करता है, हमारे स्प्रिंग को कहीं मिस कर रही है। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर साहिब आलम और एनिस यंग खुद एनालाइज करती है कि किस तरह से हमारे यहाँ पर, हमारे देश में से हमारा बचपन, हमारा स्प्रिंग, हर जीवन का स्प्रिंग ना जाने कहाँ मिस हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एनिस यंग सीमापुरी, दिल्ली के सीमापुरी में विजिट करने को गई और वहां पर उसकी मुलाकात एक बच्चे से हुई जिसका नाम था साहिब आलम। साहिब आलम जब एनिस यंग ने उसको नोटिस किया तो वो अपने शोल्डर पर एक प्लास्टिक का बैग ले करके देख रहा था गार्बेज में, स्टिंकिंग लेन्स में। स्टिंकिंग यानी जो वहां की बदबूदार गलियां थी, जो काफी कंजस्टेड है। जिन लोगों ने सीमापुरी को विजिट किया है वो जानते हैं कि वहां का एरिया कैसा है। गार्बेज के उस ढेर में वो यंग बॉय साहिब आलम कुछ सर्च कर रहा था। ये सरप्राइजिंग था एनिस यंग के लिए। उसे कभी सोचा भी नहीं था कि इस यंग एज का बच्चा, ऑलमोस्ट 12-13 इयर्स का होगा, वो क्या ढूंढ रहा है। ये टाइम तो उसका स्कूल जाने का है। यहां से उसने उससे बातचीत करनी स्टार्ट की। उसने उसे बुलाया, उससे पहले उसका नाम पूछा। उसने बताया कि मेरा नाम है साहिब आलम। एनिस यंग को बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि शी नोज What is the meaning of साहिब आलम? साहिब आलम यानी साहिब ए आलम, किंग ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का राजा। और ब्रह्मांड का राजा जैसा नाम, और वो बच्चा क्या कर रहा था? रैक पिकिंग, यानी कूड़ा बीन रहा था। आसपास की गलियों से, आसपास के कूड़े करकट से, आसपास के हीप्स ऑफ गार्बेजेस से he was just taking some kind of polythene bags and very important some things which is very important for him. लेकिन बड़ा अजीब लगा। उसने पूछा भी उससे कि साहिब आलम, आप तो स्कूल नहीं जाते आप? उसने कहा नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता। बोले क्यों? बोला मैम, स्कूल जाने के लिए चाहिए पैसा, स्कूल जाने के लिए चाहिए बुक्स, और हम लोगों को कभी भरपेट भोजन भी नहीं खाया होता कई बार। ये बड़ी अजीब बात लगी साहिब एनिस यंग को। उसने सोचा भी कि ये तो बड़ी क्रिटिकल लाइफ है। उसने पूछा कि तुम ये शुरू से ये काम करते हो, क्यों करते हो ये सब काम? उसने बोला मैम, हम बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेश से हम लोग यहाँ पर 1964 में आ गए थे। 1964 में ऑलमोस्ट 10,000 फैमिली जो सीमापुरी में एक साथ रह रही हैं। हम सभी यही वर्क करते हैं, रैक पिकिंग का काम करते हैं, और हमें यही करना ही भी होगा क्योंकि हमारे पास कुछ और काम नहीं है। हम जो कुछ भी गार्बेजेस से निकालते हैं उसी को सेल आउट करते हैं, और यहीं से हम लोगों का हम लोग की जीविका है, जो हम लोग खाते पीते हैं, वो हमें यहीं से मिलता है। एनिस यंग को बड़ा अजीब लग रहा था कि ऐसा भी लाइफ है, लेकिन वो जानती थी कि ये सच है, यही लाइफ है वहां के सीमापुरी के उन बांग्लादेशी रिफ्यूजीज की, क्योंकि ये लोग रिफ्यूजीज थे, बांग्लादेश से किसी रीजन से वहां से होकर के यहाँ आ गए थे। टाइम टू टाइम उसको कुछ ऐसे सच भी पता चल रहे थे जो अपने आप में बिल्कुल अलग थे, डिफरेंट थे। उन्होंने पूछा भी उससे कि एनिस यंग ने कहा कि अगर मैं स्कूल खोलूंगी तो साहिब आलम, क्या तुम वहां पढ़ने के लिए आओगे? साहिब आलम ने
यस में सर हिला दिया कि हाँ बिल्कुल आऊंगा। वहां से वो लोग चले गए। फिर बाय गुड लक 2 दिन 3 दिन बाद उसको एक बार फिर से मीटिंग हो गई। अब के साहिब आलम खुद एनिसन के पास आया और बोला भी, मैम क्या आपने स्कूल खोल लिया? एक छोटा सा बच्चा जिसके मन में एक उम्मीद आ गई थी कि शायद ये मैम मुझे स्कूल लेकर के जाएंगी, एक उम्मीद थी, लेकिन उसके इस प्रश्न ने, उसके इस क्वेश्चन ने, साहिब आलम के इस क्वेश्चन ने एनिस जंग के मन में एक फीलिंग भर दी कि मैंने शायद गलत किया इस बच्चे के साथ, मुझे इससे नहीं कहना चाहिए था कि क्या तुम स्कूल जाना चाहोगे। और आज ये उम्मीद लगा बैठा है मुझसे कि मुझे स्कूल जाने का चांस मिल सकता है इस मैन से, इन मैन से मैं स्कूल जा पाऊंगा। खैर समय निकल गया। लगातार एनिस जंग ने नोटिस किया कि वहां की फैमिलीज इसी ट्रेडिशन को, इसी काम को करती हैं और इसी काम से वो लोग आगे बढ़ते हैं। साहिब आलम का एक ड्रीम था। उसने जब से वो बड़ा हुआ था उसके बॉडी पर पूरे कपड़े भी नहीं थे, उसकी बॉडी पर एक कंप्लीट ड्रेस जो होनी चाहिए वो भी नहीं थी। छोटे सी उम्र में ही वो गंदे मैले कुचले से कपड़े पहन के वो घूमता था और उसके जो पांव थे उनमें कोई स्लीपर्स भी नहीं थी, उसे इवन स्लीपर्स कभी पहन कर भी नहीं देखी थी। बाय गुड लक एक दिन वो एक पार्क के बाहर किसी गार्बेज में वहां पर बच्चों को खेलते हुए देख रहा था, तो बाय गुड लक उसे कुछ शूज, एक टेनिस शूज जिसके रिटायर्ड शूज थे, जिसके सोल यानी उसके तलवे में एक छेद था, किसी बच्चे ने रिटायर कर दिया होंगे और वो फॉर्चुनेटली उसको आ गए। ये उसके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था, उसको लगता था कि आई एम अ किंग, क्योंकि उसने आज तक कभी इन द होल लाइफ उसने कभी ऐसा पहना ही नहीं था और आज उसको शूज मिल गए थे। ही वॉज वेरी हैप्पी। चलिए उसका एक दिन तो पूरा हुआ। एनिस जंग ने कहा, कहता है ऐसे कितने सारे बच्चों के बचपन हैं जिनके ड्रीम्स उनके साथ ही न जाने कहां चले जाते हैं। एनिस जंग आगे बताती है, समय ऐसे ही निकल गया। आफ्टर ए पीरियड वंस he found the same boy साहिब आलम with a tin canister, टीन का बना हुआ, स्टील का बना हुआ कनस्तर वो लेकर के जा रहा था। वो उसके पास गई, उसे देख करके पहचान गई, अरे ये तो वही बच्चा है जो मुझे एक बार सीमापुरी में रैक पिकिंग करते हुए मिला था। दोनों ने बातचीत करी। उसे पूछा कि अब आप ये काम कर रहे हो, आप तो रैक पिकिंग का काम करते थे ना? उसे कहा हाँ मैम मैं करता था, लेकिन मैंने वो काम छोड़ दिया। देखिए एनिस जंग ने यहाँ पर एक कमेंट डाला कि जीवन का वो बोझ जो हम लोग को एक यंग और मैच्योर एज में आने के बाद मिलता है, उस यंग बॉय को उस चाइल्डहुड के टाइम में ही उसके लाइफ का वो बर्डन वो उठा रहा था और वो कहीं ज्यादा भारी था उस टीन कैरेक्टर से विच ही वाज कैरिंग। अब उसकी लाइफ बदल चुकी थी, फ्रीडम खत्म थी, अब वो अपने लिए जीवन नहीं जीता था। अब वो साहिब आलम भी नहीं था कि कम से कम फ्रीडम तो उसके पास थी, नहीं अब फ्रीडम उसके पास नहीं थी, क्योंकि वो अब जॉब करता था। उसका टाइम था, उसका शेड्यूल था, जहां पर उसको शेल्टर उसको फूडिंग वो सब मिलता था। इस तरह से लाइफ का वो मोमेंट जा चुका था। उसको याद है उसके वो वर्ड जो एनिस जंग से कहे थे साहिब आलम ने कि हम लोग गार्बेज के अंदर जो हमारे गोल्डन की तरह है, जो इस चैप्टर का नाम है इफ आई फाइंड ए रूपी इन अ गार्बेज, वो गार्बेज जाने कहां मिस हो गया था, वो मिस हो गया था उसका बचपन। और इस तरह से एनिस जंग ने कहा कि वो बच्चा साहिब आलम अपना बचपन, अपनी एज कहीं मिस कर आया था, उसका वो स्प्रिंग जाने कहां मिस हो गया। तो ये थी हमारी स्टोरी साहिब आलम। इसके मेन क्वेश्चन है बच्चों कि वो लगातार बताता है कि किस तरह से वो अपना बचपन उसने गुजारा था। इसके क्वेश्चन जो निकल करके आते हैं वो साहिब आलम से जुड़े हुए हैं, सारे ही क्वेश्चन कि साहिब आलम के जो नेम है उसका मीनिंग क्या है। मैंने आपको बताया अ किंग ऑफ यूनिवर्स या लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। वो क्या करता था वो रैक पिकिंग करता था। मैंने आपको बताया वो कहां से आए थे, वो बांग्लादेश से आए थे इन 1964। दे वर रिफ्यूजिंग इन इंडिया बिकॉज दे वर बांग्लादेश। लाइफ का एक्सपीरियंस बड़ा खराब था, वो सब बातें मैंने आपको डिस्कस करी। वो एक्सपीरियंस पूछते हैं कि वो इस काम को छोड़ क्यों नहीं सकता, क्योंकि वहां की 10,000 फैमिलीज की
बच्चों का, बड़ों का केवल यही रैग पिकिंग काम था। तो ये था हमारा चैप्टर लॉस स्पिन का फर्स्ट पार्ट। और मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा इस वीडियो को ओवर होने से पहले कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल विजय अकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।